मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन्ह फिरि भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरु उनखाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चहकिन्हा। तिहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख वस बरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय बडेरी मराए निताही। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी घटा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नेक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेउ गिरि भवतनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनक पुनि पशान ते होई, जारि हूँ सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका तो मन ही कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया,
परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।